इंडिया रूल्ड बाय लॉ नॉट शास्त्रा HC ऑन स्ट्रीमिंग ऑफ रिचुअल्स, यानी भारत जो है वो विधि के द्वारा चलाया जाता है, ना कि शास्त्र के द्वारा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है कि मंदिरों के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ है, उसको लाइव टीवी पर दिखाने के ऊपर एक फैसला सुनाया है और उसके ऊपर ये आज का एडिटोरियल दे रखा है। नैनीताल, डेज आफ्टर द उत्तराखंड हाई कोर्ट पुट a stay on चार धाम यात्रा and asked for the rituals to be live streamed, the court on Wednesday took exception to the submission by the Advocate General that Shastras might not permit live streaming of the rituals. नैनीताल जो कि उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है, तो वहां पर क्या हुआ, डेज आफ्टर यानी उत्तरा हाई कोर्ट ने क्या किया था, कुछ दिनों पहले एक स्टे लगा दिया था चार धाम यात्रा पे, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एंड आस्क्ड फॉर द रिचुअल्स, और जो धार्मिक अनुष्ठान जो कि मंदिरों में पूजा पाठ कार्यक्रम होते हैं, तो वो कहा गया था कि उनको आप टीवी पर दिखा दीजिए लाइव, जिससे कि जो है भीड़ इकट्ठी नहीं होगी और लोगों को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, जिस तरह जो कोरोना वायरस नहीं फैलेगा ज्यादा। द कोर्ट ऑन वेडनेसडे, अब जो कोर्ट है उसने बुधवार के दिन क्या किया है, टुक एक्सेप्शन टू, ये एक पूरी फ्रेज जिसका मतलब होता है कि किसी चीज पर आपत्ति व्यक्त करना, किसी चीज से असहमत होना। तो जो एक याचिका दायर की गई है एडवोकेट जनरल के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है दैट शास्त्रा माइट नॉट परमिट, कि जो शास्त्र हैं भारत के वो इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि मंदिरों में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको लाइव टीवी पर दिखाया जाए, ठीक है। इसके ऊपर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अब टू दिस द कोर्ट रिप्लाइड, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्ड बाय लॉ नॉट बाय शास्त्रा। अब इसके ऊपर जो हमारा कोर्ट है उसने क्या किया, प्रतिक्रिया दी। रिप्लाई के साथ हमेशा टू आता है, रिप्लाई टू। तो कोर्ट ने रिप्लाई देते हुए क्या कहा है कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है, रूल्ड बाय लॉ, जिसको कौन चलाता है, कानून चलाती है, विधि चलाती है, नॉट बाय शास्त्रा, ना कि शास्त्र चलाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसे कानून चलाता है, ना कि शास्त्र। The bench of the Chief Justice R.S. Chauhan and Justice Alok Kumar Verma asked AG S.N. Babulkar to not get into religious arguments as they have no legal backing. अब जो बेंच है, बेंच क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जज मिलकर किसी केस में फैसला सुनाते हैं या उसकी कार्रवाई करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंच, यानी एक तरीके का ग्रुप ऑफ जस्टिस, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। द बेंच यानी बेंच, जिसमें कौन कौन शामिल है, एक तो जस्टिस न्यायमूर्ति R.S. चौहान है और एक आलोक कुमार वर्मा है। इन दोनों से मिलकर एक बेंच बनी है। इसमें जो एजी हैं इनका नाम क्या है, S.N. बाबुलकर, ठीक है, एडवोकेट जनरल S.N. बाबुलकर, जिन्होंने वो याचिका दायर की है कि अगर आप मंदिरों के जो पूजा पाठ है उनका लाइव प्रसारण करेंगे टीवी पे तो जो हमारे शास्त्र है उसकी इजाजत नहीं देते हैं, जो याचिका दायर की है। तो इन्होंने क्या कहा है, बाबुलकर से कहा है कि वो इस धार्मिक तर्क में ना पड़े एज, और क्यों ना पड़े, दे हैव नो लीगल बैकिंग। बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट, समर्थन, क्योंकि उनके पास कोई भी वैध समर्थन नहीं है इसे प्रूव करने का कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये सब चीज जो है वो गैर कानूनी है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप इस पचड़े से दूर रहें और इन सब में ना पड़े, क्योंकि आपके पास कोई भी वैध समर्थन नहीं है इसे साबित करने के लिए। If there is a bar in the IT Act, then please show me those provisions of the Act which say no live streaming can be permitted from the temple, the Chief Justice said. अगर if there is a bar, bar का मतलब होता है पाबंदी या प्रतिबंध, अगर इस तरह की कोई पाबंदी इन द IT Act, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है यानी जो कानून है उसमें दे रखी है, देन तो कृपया करके मुझे दिखाइए, ठीक है। दोज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट यानी जो विधि है उसके वो अनुदान, ठीक है, जो ये दिखाते हैं या ये कहते हैं विच से, जो ये कहते हैं नो लाइव स्ट्रीमिंग कैन बी परमिटेड फ्रॉम द टेम्पल, कि मंदिर से किसी भी तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको आप लाइव टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं।
अगर कोई भी विधि ये कहती है तो इसे दिखाया जाए, और ये चीफ जस्टिस ने कहा। The AG had submitted that a decision on allowing live streaming would be taken by the Devasthanam Board, which manages temple in the state, but added that, according to some priests, Hindu shastras do not permit live streaming of rituals. अब जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने क्या किया, एक याचिका दायर की है, दैट अ डिसीजन, और वो याचिका क्या है कि एक निर्णय, आ डिसीजन ऑन अलाउंग, कि जो मंदिरों में पूजा पाठ होगा उसकी टीवी पर लाइव प्रसारण वुड बी टेकन, ये फैसला कौन लेगा, ये देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड का वो लेगा, ठीक, ये बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, विच मैनेज, वो बोर्ड जो जितने भी मंदिर हैं उत्तराखंड राज्य में उन सभी की देखभाल करता है और जो भी फैसले होता है उनसे संबंधित वो बोर्ड लेता है। बट एडेड, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर जोड़ी है, दैट अकॉर्डिंग टू सम प्रीस्ट, कुछ पंडितों के अनुसार, मतलब होता है पंडित, कुछ पंडितों के अनुसार जो हिंदू शास्त्र हैं डू नॉट परमिट, वो इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके लाइव स्ट्रीमिंग की जाए टीवी पर, ये कुछ पंडितों के अनुसार कहना है। द कोर्ट रिएक्टेड शार्पली एंड शेड, शास्त्रास डू नॉट कंट्रोल दिस कंट्री एंड गाइड्स अस for our future is the constitution of India and that's where we stop. अब जो कोर्ट है उसने भी तुरंत इस पर जवाब देते हुए कहा है, शास्त्र कि शास्त्र जो है वो इस देश को नियंत्रित नहीं करते हैं और ना ही हमें रास्ता दिखाते हैं हमारे भविष्य के लिए, बल्कि हमारा संविधान है, भारत का संविधान है जो ये काम करता है, और संविधान दैट्स वेयर, जहाँ पे आकर हम रुकते हैं, संविधान में अगर कुछ चीज लिखी होगी तो हम वहां आके रुक जाएंगे और उसकी परमिशन नहीं देंगे, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ देयर अंडर, हम जो है संविधान से बाहर नहीं जा सकते हैं और जो लॉज हैं उसके अधीन हम आते हैं या उस आधार पर हम काम करते हैं। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्ड बाय रूल ऑफ लॉ, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जो एक नियमों का समूह है उसके द्वारा चलाया जाता है, ये कहना है कोर्ट का। वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल्ड बाय द रूल ऑफ शास्त्रास, हम एक ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहाँ पे कि शास्त्र के रूल चलते हो, जहाँ पे शास्त्र के नियमों के द्वारा जो है शासन किया जाता है, हम एक ऐसे देश नहीं है। इवन इन द लास्ट हियरिंग द एडवोकेट जनरल हैड मेड सिमिलर सबमिशंस एंड द बेंच हैड सेड दैट सिंस आवर एंसेस्टर्स वर नॉट इवन अवेयर, इवन इन द लास्ट हियरिंग, यहाँ तक कि जो पिछली बार की सुनवाई हुई थी उसमें एडवोकेट जनरल उन्होंने भी उसमें भी उन्होंने क्या किया था, यही तर्क दिया था, एंड द बेंच, और जो बेंच है उसने कहा था दैट सिंस, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वर नॉट इवन अवेयर, वो इस बात से अवगत ही नहीं थे, ऑफ डेवलपमेंट, कि जो विकास हुआ है ना टेक्नोलॉजी का, ये विकास हुआ जब हमारे पूर्वज थे, जब ये सारे पूजा पाठ क्रम शुरू किए गए थे तब हमारे जो पूर्वज थे वो इस बात से अवगत ही नहीं थे कि इस तरह की जो है तकनीक विकसित की जाएगी भविष्य में, which would allow live streaming, the possibility of shastra prohibiting live streaming of religious ceremony is absolutely impossible of development, ठीक है, which would allow, वो टेक्नोलॉजी जो इस बात की परमिशन देगी कि लाइव स्ट्रीमिंग हो इन सारे धार्मिक अनुष्ठानों का, द पॉसिबिलिटी ऑफ शास्त्र, अब जो संभावना है कि शास्त्र में हो सकता है कि ये सारी चीजें निषेध हो, ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उस समय जब शास्त्र बनाए गए थे तब ये सारी चीजें थी नहीं, और ना ही हमारे जो पूर्वज हैं वो इस बात से अवगत थे कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे कि वो ये सारी चीजें लिखते अपने शास्त्रों में। द Chief Justice added that he has read the Shastras and nowhere do they prohibit such technology. अब जो हमारा चीफ जस्टिस है उन्होंने क्या कहा
कि जो वो हैं उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं और कहीं भी डू नो वेयर डू, और वो कहीं भी इस बात का निषेध नहीं करते हैं कि इस तरह की तकनीक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। The court said that if the Devasthanam board decides to not allow live streaming, they would have to explain which line of which shastra prohibits use of technology. कोर्ट ने ये कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड, जो कि उत्तराखंड में मंदिरों का संचालन करता है, वो ये निर्णय लेता है कि लाइव स्ट्रीमिंग यानी जो प्रसारण है टीवी पर वो नहीं किया जाएगा पूजा पाठ का, देन दे वुड हैव टू एक्सप्लेन, तो उन्हें ये चीज भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, यही बताना पड़ेगा विच लाइन ऑफ विच शास्त्र, कि कौन से शास्त्र में और वो कौन सी लाइन है जो इस तरह की तकनीक के उपयोग को रोकती है। The Advocate General has been asked to inform the court about the decision taken by the board in the next hearing on July 28. अब जो एडवोकेट जनरल है उनसे कहा गया है कि वो कोर्ट को इन्फॉर्म करें, सूचित करें जो भी फैसला बोर्ड के द्वारा लिया जाता है अगली सुनवाई में, ठीक है, इन द नेक्स्ट हियरिंग ऑन जुलाई 28, जो सुनवाई 28 जुलाई को होगी उसके बारे में जो हमारे एडवोकेट जनरल है उन्हें सूचित करना पड़ेगा कोर्ट को, ये कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है। Earlier, the state cabinet had allowed residents in Rudraprayag, Chamoli and Uttarkasi districts to visit the shrines in their respective districts. पहले the state cabinet यानी जो राज्य का मंत्रिमंडल है उसने इस बात की इजाजत दी थी रेजिडेंट्स को, यानी जो रहवासी होते हैं, निवासी होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं उसको बोलते हैं रेजिडेंट्स, रहने वाले लोगों को। तो जो निवासी हैं जैसे कि रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, इन तीनों जिलों में परमिशन दी गई थी कि ये विजिट कर सकते हैं द श्राइन्स। श्राइन्स का मतलब होता है पवित्र जगह, यानी मंदिर बोल सकते हैं आप। तो ये अपनी जो श्राइन्स है वहां पर जा सकते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ये परमिशन दी गई थी। द यात्रा वॉज टू स्टार्ट ऑन जुलाई 1। जो यात्रा है ये शुरू होनी थी 1 जुलाई से। The court had then ordered a 4-week stay on the yatra, calling the cabinet's decision arbitrary and unreasonable. अब जो कोर्ट है उसने क्या किया था कि इस 4 दिन की ये जो यात्रा थी उस पर 4 दिन की रोक लगा दी थी, ठीक है, कॉलिंग ये कहते हुए कि जो राज्य का मंत्रिमंडल है जिसने ये फैसला लिया है वो आर्बिट्रेरी यानी वो एक पक्षपात तरीके से किया गया फैसला है, स्पष्ट नहीं है, निष्पक्ष नहीं है और अनरीजनेबल और बहुत ही अतार्किक है, जिसके संदर्भ में आप कोई भी तर्क नहीं दे सकते हैं। ऐसा ये फैसला इन लोगों ने लिया था, इसलिए कोर्ट ने क्या किया था, उस पर 4 दिन की रोक लगा दी थी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज चैलेंज द ऑर्डर इन द एपेक्स कोर्ट। अब जो राज्य सरकार है उसने क्या किया है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, आदेश आया है, इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में।